अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है पाकिस्तान की 3 डायमंड क्रॉसिंग्स। तो 2 का तो नाम आपने सुना होगा, तीसरी भी आपको दिखाएंगे और उम्मीद है वो डायमंड क्रॉसिंग ही है जो कि मीटर गेज और ब्रॉड गेज के ऊपर बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ मलकवाल जंक्शन के ऊपर बनी हुई ब्रॉड गेज की डायमंड क्रॉसिंग। तो ये वाली जो लाइन है ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आ रही है मलकवाल जंक्शन से, और सामने वाली जो लाइन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आ रही है। डाउन साइड की तरफ जा रही है लाइन्स दोनों, और सामने आपको ये डायमंड क्रॉसिंग नज़र आ रही है और प्योर इसका जो शेप है वो डायमंड की बनी हुई है। अगर हम इसको इस साइड से देखें ये डायमंड क्रॉसिंग आप देख रहे हैं। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आने वाली जो लाइन है ये वाली, ये जा रही है खुशाब, पिंड दादन खान और गरीबवाल, इसके अलावा ख्योड़ा कानों की तरफ, जो कि मलकवाल की मेन लाइन जिसको ये लोग कहते हैं। और ये लाइन सबसे पहले बिछाई गई थी मलकवाल पे। और जो दूसरी लाइन है डायमंड क्रॉसिंग की, जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आ रही है और यहाँ से होती हुई ये गुज़र रही है दूसरी लाइन, ये जा रही है भेरा की तरफ, जो कि भेरा स्टेशन एंड डेड एंड है और उसके आगे कोई स्टेशन नहीं है। और इस रेलवे लाइन पे एक वक्त में एक ही ट्रेन जो है वो चला करती थी और आजकल अबैंडन्ड है। दूसरा पॉइंट भी दोस्तों आपने देख लिया, जो भेरा की तरफ जाता है और डेड एंड है आगे। और ये जो तीसरी लाइन है ये वाली, ये वो लाइन है जिसके ऊपर हज़ारा एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस ट्रैवल करती हैं, सरगोदा की तरफ जाती हैं इधर, और आगे फिर कराची निकल जाती हैं ट्रेन। तो ये तीसरा पॉइंट है मलकवाल जंक्शन का, जंक्शन कहलाने के लिए। 8320 लीड कर रहा है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस को, और अभी ये क्रॉस हो रही है मलकवाल जंक्शन की डायमंड क्रॉसिंग से। तो दोस्तों सबसे पहली जो डायमंड क्रॉसिंग है सिंगल डायमंड क्रॉसिंग, जिसपे से 2 लाइंस एक दूसरे को चीरती हुई निकल रही हैं बगैर किसी स्विच के, तो वो आपने देखी है मलकवाल जंक्शन पे। अभी मैं आपको दूसरी जो डायमंड क्रॉसिंग है रोड़ी की, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि डबल डायमंड क्रॉसिंग है एक साइड से और दूसरी साइड से है सिंगल क्रॉसिंग। तो अभी आपको लेके चलते हैं रोड़ी। हम आ गए हैं रोड़ी डायमंड क्रॉसिंग पे, मशहूर ज़माना। और ये डायमंड क्रॉसिंग के स्विचेस पड़े हुए हैं जो आई थिंक रिप्लेस किए हुए हैं, निकाले हुए हैं। तो आज यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे और आपको डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर जो है वो ट्रेन गुजरती हुई दिखाएंगे। सामने केबिन नज़र आ रहा है आपको डायमंड क्रॉसिंग का, और ये ड्यूल, एक साइड से ड्यूल है। ये सामने रोड़ी रेलवे स्टेशन है, जंक्शन, और इस साइड पे रोड़ी का लोको शेड है। तो ये जो 2 लाइंस हैं, एक ये वाली और एक वो आगे वाली, ये जा रही हैं लोको शेड की तरफ। और ये वाली जो लाइन है सामने से सिंगल, ये आ रही है अप साइड से, यानी कि लाहौर वाली साइड से। और ये यूज़ होती है जो ट्रेन्स डायरेक्ट निकल जाती हैं कराची के लिए, कोल्ड ट्रेन्स या फ्रेट ट्रेन्स स्पेशली, वो इस ट्रैक से होती हुई स्टेशन को बाईपास करती हुई निकल जाती हैं।
तो अभी सामने से मेन लाइन 1 के ऊपर से यूसुफ वाला कोल पास हो रही है और इसको लोकोमोटिव जो हॉल कर रहा है वो 9023 है। और ये रोडी स्टेशन पे रुकी भी थी, तो अभी इसको गुज़रने की परमिशन दी है। तो ML1 पे अप साइड पे ये जा रही है टूवर्ड्स यूसुफ वाला। ये है कि सखर एक्सप्रेस जो कराची से रोडी आती है, हम उसका वेट कर रहे हैं इस डायमंड क्रॉसिंग पे खड़े होके। वो डिटैच होगा, अनकपल होगा रेलवे स्टेशन पे और इन ट्रैक्स पे से होता हुआ लोको शेड की तरफ चला जाएगा। तो एक पासिंग आपको ये दिखाएंगे हम डायमंड क्रॉसिंग पे गुजरती हुई, और दूसरी पासिंग आपको दिखाएंगे जो अप साइड से कोल ट्रेन आएगी और इस सामने वाले सिंगल ट्रैक से होती हुई इधर से उधर जाएगी। तो दूसरी पासिंग आपको वो दिखाएंगे। तो देखते हैं इस सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों स्पेशल कंटेनर फ्रेट ट्रेन जो है वो पास थ्रू हो गई है डायमंड क्रॉसिंग से। और डायमंड क्रॉसिंग ऐसी क्रॉसिंग है जिसके लिए किसी कांटे की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ सिग्नल डाउन करते हैं और ट्रेन ऑटोमेटिकली स्विच से पास होती हुई आगे निकल जाती है। और अमूमन डायमंड क्रॉसिंग उस जगह पे बनाई जाती है जहाँ पे इस क्रॉसिंग के अलावा कुछ मुतबादिल ना हो, या तो ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए और एक लाइन को उसके ऊपर से गुजार दिया जाए और दो लाइंस अलग से नीचे से गुजर जाएँ। लेकिन जी डायमंड क्रॉसिंग पे HGMU 30 अप्रोच कर रहा है। तकरीबन 30 मिनट के करीब वेट किया है मैंने यहाँ पे, और
एक अच्छी पावर आपको पास होते हुए दिखाएंगे होपफुली। अगर ये वहाँ रुक ना गया और वापस ना चला गया तो। देखो चेक करें जी किस किस्म की ट्रेस पासिंग की है भाई ने, डायमंड क्रॉसिंग के ऊपर ट्रेस पासिंग। AT214 HGMU 30 रोडी शेड की तरफ जा रहा है और ये भी आया है डिटैच होके सखर एक्सप्रेस 145 आपसे। तो दोस्तों डायमंड क्रॉसिंग तो आपने देख ली, पर उसकी हालत भी देखें किस किस्म की है। बिल्कुल ख़त्म हो चुका है ये स्विच, गड़े पड़ चुके हैं इसके ऊपर। देखते हैं पाकिस्तान रेलवे सखर डिवीज़न कब इसको रिप्लेस करता है। ये देखें इसकी हालत, ये लेवल देखें और ये तकरीबन 1 से 1.5 इंच के करीब ये वाला पटड़ी ऊपर है। इस पटड़ी से वो वाली पटड़ी अंदर वाली, और इसी तरह आगे वाली लाइन देखें आप। तो रिप्लेसमेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि साथ ही पाकिस्तान रेलवे ने इंतज़ाम कर लिया है और नया स्विच जो है वो ले आए हैं। जो मुझे बताया गया है कि स्विच ये पड़ा हुआ है, ये नया स्विच पड़ा हुआ है। होपफुली जल्द ही इसको ये रिप्लेस करेंगे। अब इसमें आप लेवल देखें, इनके लेवल जो हैं वो एक्यूरेट हैं, असेंबल किया हुआ है ये। अभी हम मौजूद हैं तीसरी डायमंड क्रॉसिंग पर, जो कि मौजूद है मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब। और ये वाली डायमंड क्रॉसिंग बहुत ही यूनिक है क्योंकि ये बनी हुई है ब्रॉड गेज और मीटर गेज के मिलाप से। मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन से खोखरो पार ब्रांच लाइन पर जब आप अप साइड यानी कि खोखरो पार की तरफ जाएं तो ईस्टर्न केबन के बिल्कुल साथ डायमंड क्रॉसिंग देखी जा सकती है। मीटर गेज की एक लाइन जो कि मीरपुर ख़ास नवाबशाह ब्रांच लाइन है, ये लाइन ब्रॉड गेज की लाइन जो कि मीरपुर ख़ास खोखरो पार ब्रांच लाइन है, इसको चीरती हुई डायमंड क्रॉसिंग बना रही है। इस क्रॉसिंग का एंगल भी बहुत मुनफरिद है जिसको पैरेलल एंगल कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये थी 3 डायमंड क्रॉसिंग जो पाकिस्तान रेलवे की लाइंस पर मौजूद हैं। इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के साथ हाजिर होते रहेंगे। आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।